वचन, ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,359 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 10। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब वस्तुओं का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। बीते दिनों में हम वास्तविक भक्ति और शरीर की साधना के बारे में कई बातें अध्ययन कर रहे थे। 8वीं पद में वास्तविक भक्ति के बारे में महत्वपूर्ण एक बात पौलुस ने अपना शिष्य तीमुथियुस को बताया। वो यह है कि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस विषय पर मैं कल आपको समझाया था, इसलिए उसे दोहराना मैं आज नहीं चाहता। 9वीं पद में पौलुस कहता है कि जो बात उन्होंने 8वीं पद में बताई है वो सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। इसके पश्चात 10वीं पद आती है जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं। पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि सुसमाचार प्रचार की सेवा में तीमुथियुस, तीतुस एवं अन्य लोगों के साथ उनका प्रयास इसलिए है कि उनकी आशा जीवते परमेश्वर पर है जो सबका उद्धार करता है। प्रेरित पौलुस यहाँ क्या कहना चाह रहा है? पौलुस यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि सेवा करने के लिए उनको प्रेरित करने वाला एकमात्र व्यक्ति परमेश्वर है। उनकी सेवा परमेश्वर की है, अर्थात पौलुस जो सेवा कर रहा है वो सेवा परमेश्वर की है। परमेश्वर से वो सेवा के लिए प्रेरित है और उनकी सेवा का लक्ष्य भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अर्थात परमेश्वर के लिए वो सेवा कर रहा है। पहला कुरिन्थी 3:5 में पौलुस कहता है, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। इसकी अगली 2 पदों को भी जोड़कर यदि आप पढ़ेंगे तो पौलुस यहाँ स्पष्ट करते हुए आप समझ सकते हैं कि सेवा किसी इंसान की नहीं है बल्कि केवल और केवल प्रभु की है। पहला कुरिन्थी 15:10 में वो आगे इस प्रकार कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस यह स्पष्ट कर रहा है कि जो सेवा उनके और उनके साथियों के द्वारा हो रही है उसकी प्रेरणा और उसका ऊर्जा स्वयं परमेश्वर ही है। गलाती 1:10 में पौलुस आगे कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को बनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यहाँ पौलुस पुनः स्पष्ट कर रहा है कि उनकी सेवा का लक्ष्य मनुष्यों को खुश कराना नहीं है बल्कि केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न कराना है, अर्थात उनकी सेवा परमेश्वर के लिए है। इस प्रकार पौलुस एवं साथीगण इसलिए सेवा कर रहे थे। उनका कहना है कि पौलुस एवं साथीगण इसलिए सेवा कर रहे थे ताकि लोगों के अंदर एक ऐसी भक्ति उत्पन्न करे जो परमेश्वर की है, परमेश्वर से प्रेरित है और उसका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है। वही देह की साधना का पराजय भी यहाँ पर है कि देह की साधना अथवा शरीर के कर्मों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश एक शारीरिक योजना है, शरीर से प्रेरित है और उससे केवल शरीर ही खुश होता है। जब मैं अपने ही कर्मों से परमेश्वर को खुश कराने का प्रयास करता हूँ, उसके लिए मैं जो भी करता हूँ वे सभी कार्य मेरे शरीर की इच्छाओं एवं कल्पनाओं के आधार पर होंगे।
उसके लिए मुझे प्रेरित करने वाली ताकत मेरी भावुकताएं होगी, और उस प्रकार परमेश्वर को खुश करने की मेरी कोशिश का लक्ष्य मेरे शरीर की ही कोई इच्छा की पूर्ति होगी। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप मान लीजिए कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं धनी बनना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि उपवास में रहकर यीशु मसीह से प्रार्थना करो, धनी बन जाओगे। मैं भोजन छोड़कर बड़ी ईमानदारी से उपवास में रहकर प्रार्थना करने लगा। आप बताइए, मैं क्यों उपवास नामक शरीर की साधना कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा शरीर चाहता है कि मैं धनी बन जाऊं। उपवास में रहने के लिए मुझे किसने प्रेरित किया? मेरा शरीर। इस उपवास में भले ही मैं यीशु मसीह से ही प्रार्थना करता हूँ, मैं वास्तव में किसको प्रसन्न करना चाहता हूँ? मेरे शरीर को। शरीर की साधना का पराजय यहीं पर है। परंतु वास्तविक भक्ति से जब हम कुछ करते हैं, जो कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर का कार्य होगा, और उसे करने के लिए प्रेरित करने वाला स्वयं परमेश्वर ही होंगे, और उसे करने के पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह